नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। जी हां दोस्तों, बताने वाले हैं वन नेशन वन राशन स्कीम के बारे में। आखिर क्या कुछ चल रहा है अभी देश के अंदर इस स्कीम को लेकर, या सरकार का क्या रुख है, कोर्ट ने उनको क्या निर्देश जारी किए हैं, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। क्या आने वाले समय में ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो पूरे भारत में फैले हैं, क्या उनको इसका फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बताएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले कोर्ट ने इस पर अहम निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू कर दिया जाए, ताकि जो तकलीफें हुई हैं या फिर अभी जो तकलीफें हो रही हैं मजदूरों को, वो तकलीफें खत्म हो जाए और उनको जहां भी वो हो वहां राशन आसानी से मिल सके। यह दोस्तों बताएंगे कि ये पूरी स्कीम में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और क्या निर्देश दिए हैं उन्होंने राज्य को और केंद्र सरकार को। भी काफी फटकार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और निर्देश भी जारी किए हैं। तो इन तमाम जानकारी से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि अभी क्या हालात हैं। आखिर जो डेट दी गई है, जो तारीख कोर्ट के द्वारा दी गई है सरकारों को, क्या उस तारीख पर यह स्कीम लागू हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आइए चर्चा कर लेते हैं आखिर इस स्कीम के अंदर क्या कुछ है आपके लिए और कितना फायदेमंद है ये स्कीम। इन तमाम चीजों से आपको अवगत कराएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि देश भर के तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 31 जुलाई तक लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि जब तक कोविड महामारी की स्थिति बनी रहती है, तब तक वह कम्युनिटी किचन चलाए और प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया कराएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को यह अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रत्येक राज्य अनिवार्य तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू करे, ताकि प्रत्येक प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से से राशन कार्ड के आधार पर सरकारी स्कीम का लाभ ले सके। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जमीन पर उतारने के लिए जो सख्त निर्देश जारी किए हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महामारी के हालात में आजीविका गंवा चुके प्रवासी मजदूर परिवारों की त्रासद स्थिति की सहज ही आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे हर परिवार के लिए और परिवार के हर सदस्य के लिए राशन पानी का इंतजाम उसी स्थान पर होना चाहिए जहां वे रह रहे हों। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की उपयोगिता और आवश्यकता में कोई संदेह नहीं हो सकता, लेकिन उस पर प्रभावी अमल सुनिश्चित करने को लेकर सवाल जरूर बनता है। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की खिंचाई करते हुए उनके अब तक के प्रयासों की तीखी आलोचना की है। दोस्तों, चाहे किसी योजना से जुड़ी हुई खबर हो या कोई सरकारी फैसले हो या कोर्ट से जुड़ी हुई खबर हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर खेल जगत की खबरें हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें हो या कोई टेक्निकल न्यूज हो, इन तमाम खबरों से समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। लेकिन ये खबर आपको सही समय पर मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं खबरों में आगे क्या कुछ खास है। दरअसल ध्यान रहे, कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर परिवारों की दुर्दशा को देखते हुए पिछले साल मई में इस सुओ मोटो केस पर सुनवाई शुरू की थी। इस बीच वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर बातें बहुत होती रहीं। प्रवासी मजदूरों तक योजना के फायदे पहुंचाने के दावे भी किए जाते रहे, लेकिन फायदे तो तब पहुंचेंगे जब इन प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसी मोर्चे पर सरकारों की ओर से लापरवाही काफी बरती जा रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का नेशनल डेटाबेस तैयार करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने को कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े दूसरे अधूरे काम भी इसी बीच पूरे करने होंगे।
उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे राज्य में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में EPOS यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल की शुरुआत नहीं की गई है, क्योंकि इसके बगैर राशन कार्ड धारक की रियल टाइम पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए यह व्यवस्था भी अमल में नहीं लाई जा सकती कि यूपी या बिहार के किसी मजदूर को मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई में राशन मिल जाए और उसके परिवार को यह उसके गांव स्थित दुकान से मिलता रहे। गौर करने की बात यह है कि जिन कानूनों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के परिवारों के लिए यह सहूलियत सुनिश्चित करने को कहा है, वे वर्षों पुराने हैं। अगर बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से ये चालू है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 से और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 से ही अस्तित्व में है। साफ है कि किसी कानून का बन जाना और संबंधित सभी लोगों तक उस कानून का फायदा सचमुच पहुंच पाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कम से कम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से यह उम्मीद तो बन रही है कि इस महीने के आखिर तक सभी जरूरी इंतजाम पूरे करके प्रवासी मजदूरों तक यह सुविधा पहुंचा दी जाएगी। ऐसा हो जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, लेकिन जरूरी यह भी है कि ऐसे तमाम मामलों में सरकारों के कागजी दावों से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने के कारगर प्रयास हों कि सभी जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुंच सके। योजनाएं बहुत आती हैं दोस्तों, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को मिल पाता है ये तो आप सभी जानते हैं। और कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है, सरकार को कहा है, निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको अभी भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बीच बीच में कोरोना के वायरस की वजह से लॉकडाउन होते रहे हैं, जिनसे उनको राशन की काफ़ी मुश्किलों के हालात से गुजरना पड़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है और इसको जल्द से जल्द सरकार लागू कर दे तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है। दोस्तों, इस तरह की खबरें अक्सर हम आप तक लेकर आते रहते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे, ताकि उससे आपको कुछ फायदा हो सके। अगर हमारी खबर आपको पसंद आती हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी खबरें रेगुलर आपको मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सरकारी फैसलों में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नए खबर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।